बाकी इनके जराइम माफ़ हो सकते हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं और जिसकी खबर पाकिस्तान के मुतल्लका इदारों को हो चुकी है, वो क्या है? वो ये है कि ये पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका नहीं बन रहा था। तो इन्होंने कहा कि हुण की करिए। तो ये सारे जो है ना, फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, ये सारे इन्होंने बहम सलाह मशवरा हुए पुलिस की ज़ुबान के मुताबिक, जो FIR की ज़ुबान है ना उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस केस में इन्होंने पकड़े जाना है। ये बात आप लिख लें, या इस केस में ना भी पकड़े गए तो गुस्सा इसी केस का निकलना है इनके ऊपर। ये बात आज आप लिख लें। इन्होंने बहम सलाह मशवरा होके बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर और बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए ये कंपेन चलाई कि यूं करके लोगों को माइल करें। गली मोहल्लों में कोई डॉक्टर है तो वो अस्पताल में, वकील है तो कचहरी में, इंजीनियर है तो फैक्ट्री में, कोई स्टूडेंट है तो जनाब स्कूल में, कोई टीचर है या प्रोफेसर है तो कॉलेज में। हमारा बंदा है ना, इनके बंदे तो हैं वो। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे शदाई हैं, वो शाह दौला शाह के चूहे, वो सारे के सारे ये कंपेन करनी शुरू करें कि चूँकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, तो चूँकि पाकिस्तान ने पेमेंट्स करनी है, गैर मुल्की जो डोनर्स हैं या गैर मुल्की कर्जे अदा करने हैं, तो इन्होंने क्या करना है? पाकिस्तान के पास हल क्या है? IMF तो पैसे नहीं दे रहा, तो अब करेंगे क्या? वो होते हैं ना, बिल होते हैं, इंपोर्ट के बिल्स जो होते हैं, पेट्रोल मंगवा रहे हैं, पैसे चाहिए, फलानी चीज़ पैसे चाहिए। वो पैसे आएंगे कहाँ से? सर वो पैसा आपका जो बैंकों में पड़ा हुआ है, ये हुकूमत वो पैसे को फ्रीज कर देगी, आपके पैसे हुकूमत जब्त कर लेगी। तो अब आपने क्या करना है कि पहली फुर्सत में जाएं और जाके वो पैसे निकलवाएं अपने। अब ये पाकिस्तान को असल मानों में कोलैप्स करने की एक साजिश थी। सर बैंकों में पड़ा पैसा, आप एक मतलब बैंक तो पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं ना। इस बात, ये टेक्निकल है बात, समझें इसको। जिस तरह आपने वो सुना होगा कि जब ये नवाज शरीफ साहब का दौर था गालिबन, या बेनज़ीर भुट्टो साहबा का दौर था, लेकिन ये बात है कि चौधरी बरादरान का नाम उसमें बड़ा आया था। कोऑपरेटिव स्कैंडल जो आया था वो क्या था? वो ये था कि वो कोऑपरेटिव बैंक बने हुए थे, तो वो जनाब लोगों ने एक बैंक के बारे में हुआ कि जी ये तो डिफ़ॉल्ट कर गया। वो बैंक बंद क्या हुआ, लोगों ने अपने अपने बैंकों में दौड़ लगा दी कि साढ़े पैसे वापस करो। तो पैसे तो इन्वेस्ट किए होते हैं, पैसे बैंकों में पड़े होते हैं, सर्कल में चल रहे होते हैं पैसे। तो लोगों, वो सारे बैंक कहते हैं कि इतों दिए पैसे। तो सर एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। ये पाकिस्तान के साथ इमरान खान साहब एंड कंपनी वो करने जा रही थी। ये बात अगर इमरान शफकत जैसे एक 2 टके के रिपोर्टर के पास पहुंच सकती है, तो सर फिर वो पाकिस्तान के उन लोगों के पास भी पहुंची होगी जिनका कंसर्न है पाकिस्तान का ख़जाना, जो इस वक्त सऊदी अरब UAE में जाके मामलात कर रहे हैं कि सर पैसे लाओ, पैसे नहीं है कि गुजारा नहीं हो रहा, जो पाकिस्तान की मुश्किलात का अजाला कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तदारुक कर रहे हैं। मैं, आप समझ गए होंगे कि मैं इशारा किन की तरफ कर रहा हूँ। ये बात उन तक नहीं पहुँची होगी, तो सर वो अब अपने पाकिस्तान की रियासत जो है ये उसके ख़िलाफ़ जुर्म है। ये मैं समझता हूँ कि मैं चूँकि गद्दारी गुदूरी इस तरह की चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करता, लेकिन ये एक्ट जो है जो ये कर रहे हैं इमरान खान साहब एंड कंपनी, सर ये मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनी है, सादा अल्फाज में। और क्यों मुल्क दुश्मनी है? कि सिर्फ मैं इक़्तिदार से बाहर हूँ, मुझे निकाला गया है, तो मैंने किसी भी सूरत में इक़्तिदार में आना है और इनको फेल करना है। फेल किसको करना है? सर गवर्नमेंट को फेल नहीं करना, मैंने रियासत पाकिस्तान को फेल करना है। या गवर्नमेंट को फेल करने के चक्करों में रियासत का बेड़ा अगर कोता हो जाए, नो प्रॉब्लम। इमरान खान साहब के मत्थे के ऊपर बट नहीं आएगा, पेशानी के ऊपर कोई पसीना नहीं आएगा, कोई उनके कोई मलाल नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं होगी कि मैं मुल्क के साथ क्या कर रहा हूँ। वो बेधड़क बेदरेग ये कर रहे हैं। तो ये जिनके नॉलेज में है बातें, उन्होंने इन सारी चीज़ों का हिसाब लेना है। सर आज नहीं तो कल ये चीज़ जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, ये चार्जशीट है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और इसका उनको जवाब देना। और इमरान खान साहब को पता चल चुका है कि फड़े गए।